Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल्स रिलेटेड एक सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, है ना। मेल्स रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं, सुराते इंजाल के नाम से जानते हैं, शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं। तो ये जो परेशानी है बेसिकली इसका तो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। सही से आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं लेकिन फिर भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होता है। इतनी आसानी से ये डिजीज़ क्योर होती नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में मुब्तला हैं, उनकी सीमेन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, सीमेन बहुत ज़्यादा पतला है, सीमेन जो है बहुत ही कम मिकदार में बनता है, जिसकी वजह से उनको जो है दूसरे और भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, इवन उनको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके लिए आज हम अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड एक ऐसे नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है स्पेशली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है सुराते इंजाल में। इसके अलावा और भी उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी के, उनकी स्वेलिंग, उनके इन्फेक्शंस और है ना, इस तरह की जो कंडीशंस हैं वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो नुस्खा है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उम्दा किस्म के इसके अंदर जो है कंटेंट है। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, कितनी कितनी मकदार और मात्रा में है, किस तरीके से आपको इनका पाउडर बनाना है, किस तरीके से आपको इसको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको इस माजून को बनाना है या माजून को या फिर इस मेडिसिन को पूरा प्रिपेयर करना है, कैसे आप इसको प्रिपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नुस्खा है हमारा, इसके खास फायदे क्या हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन में इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। प्री मैच्योर इजैकुलेशन बेसिकली काफी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है आजकल देखा जाए तो। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए इतने अच्छे नुस्खे अवेलेबल भी नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे नुस्खे जो काफी कॉस्टली भी होते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए, जो कहते हैं कि ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन में काम करेगा, अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनके कोई खास इफेक्ट नहीं पाए जाते बॉडी में प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए। तो ये नुस्खा जो है, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए, सूरत इंजाल के लिए, तो आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते रहिए ताकि धीरे धीरे आपको आपके अंदर जो है नेचुरली जो रुकावट है वो पैदा हो सके, है ना। लेकिन साथ साथ में आपको करना क्या है कि इस नुस्खे को भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि टेम्परेरी बेसिस पे भी आपको बेनिफिट मिलते रहें, क्योंकि जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसमें तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी पीएमई में आपको रिलीफ आएगा नहीं। तो फिर क्या इस बीच जो सेक्सुअल क्वाइटस आपका हो रहा है, तो क्या उसमें जो है एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए? क्या उसमें जो है कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, हमें हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? तो इसके लिए ये नुस्खा है। ये आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के टेम्परेरी बेनिफिट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ोफ़े बाह सेक्सुअल डिबिलिटीज आपकी जो है वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, लॉस ऑफ लिबिडो, ख्वाहिशात की कमी, लो लिबिडो, है ना, या फिर जो है बिल्कुल ही ख्वाहिश नहीं होती है, या फिर जो है लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, या फिर लॉस ऑफ इरेक्शन हो गया है जिसे हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। सीमेन की जितनी भी कमियां हैं, सीमेन की जितनी भी डिबिलिटीज या फिर कमजोरियां हैं, सीमेन के अंदर की जितनी भी खराबियां हैं, उन तमाम खराबियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकता है? सीमेन जो है का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सीमेन में बहुत ज्यादा पस सेल्स आ रहे हैं, सीमेन जो है बहुत ज्यादा वाटरी है, सीमेन की मात्रा वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, सीमेन की विस्कोसिटी बहुत खराब है, सीमेन का जो है लिक्विफिकेशन टाइम जो है काफी कम है या बहुत बड़ा हुआ है। इन तमाम सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर पीएच वगैरह का भी इशू अगर है तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है ये इन तमाम चीजों के लिए। गुर्दा मसाना आपका जो है, इनमें अगर गर्मी हो गई है या इनमें जो है स्वेलिंग आ गई है, इनमें जो है इन्फेक्शन हो चुके हैं, तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गुर्दे और मसारे में ठंडक पैदा करके इन तमाम परेशानियों को ये रिजॉल्व कर देता है।
तो ये इसके खास फायदे हैं कि ज़ौक़ बाह में, सूरत इंजाल में, इरेक्शन में, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन में, या फिर इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, है ना, रिक्कत मनी का प्रॉब्लम है, मीन्स हाइड्रोस्पर्मिया है, वाटरी सीमेन का इशू है ना, इसी तरीके से वो सीमेन जो है बहुत ही ज्यादा कम पैदा होता है, मनी की किल्लत है, यानी कि हाइपोस्पर्मिया है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इवन आप इनफर्टिलिटी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हमने कई मरतबा आप लोगों को बताई हुई है कि जो नुस्खे होते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, और जिनका इफेक्ट होता है सीमेन पर, कहीं ना कहीं सीमेन की क्वालिटी पर, कहीं अगर प्रोडक्शन पर कहीं उसका इफेक्ट है, सीमेन की क्वालिटी पर इफेक्ट है, तो उसका कहीं ना कहीं आपके स्पर्म पे भी जरूर इफेक्ट होता है। तो ये नुस्खा जो है वो स्पर्म पर भी आपके कहीं ना कहीं इफेक्ट रखेगा, और वहां पर भी इसके खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। कंटेंट की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो मूसली सफेद इसके अंदर जो है, मूसली सफेद के बारे में हमने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मूसली सफेद क्या होता है, उसके खास फायदे और सारी चीजें हमने मूसली सफेद के बारे में पहले भी डिस्कस की हुई। तो 20 ग्राम मूसली सफेद आपको लेना है। सालम मिस्री, सालम मिस्री आप जो है 20 ग्राम लेंगे। मगज पंबा दाना, मगज पंबा दाना, पंबा दाना के बारे में भी जो है हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है ना, कि क्या होता है पंबदाना के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पंबदाना का जो है मगज भी आपको 20 ग्राम लेना है। सतावर 20 ग्राम आपको लेना है। और इसबगोल आपने सुना होगा, इसबगोल बहुत ज्यादा जो है लोग हाजमे वगैरह के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसबगोल का जो छिलका है, जिसे भूसी कहते हैं, इसबगोल की भूसी, वो सिर्फ आपको 20 ग्राम लेना है। इसको, ये सारे तकरीबन जो है जितने भी नुस्खे, जितने भी कंटेंट हमने आपको बताए हैं, ये हम वजन है। हम वजन का मतलब बराबर बराबर इक्वल क्वांटिटी और बराबर बराबर मात्रा में आपने सबको लिया है। 20-20 ग्राम सारी मेडिसिन को आपने ले लिया। तो ये जो है अच्छा खासा एक आपका वॉल्यूम आ गया। अब करना क्या है आपको, वही छिलका जो है, इसबगोल, इसबगोल की जो भूसी है, उसको छोड़ करके जितने भी 4 कंटेंट हमने बताए हैं, मूसली सफेद, तालम मिस्री, पंबादाना और सतावर, इन चारों को आप जो है पीस लीजिए, कूट करके पीस लीजिए, इनका पाउडर बना लीजिए। जब ये पाउडर बन जाएगा तो छिलका जो इसबगोल का है, इसको सिर्फ आपको उसमें मिला देना है। इसको इसको कूटना उटना नहीं है, इसको पाउडर नहीं बनाना है, ये छिलके की फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मूसली सफेद, सालम मिस्री, पंबदाना और सतावर को तो आप पीस लेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे, लेकिन इसबगोल का छिलका जो है भूसी ऐसे मिला देंगे। अब बस ये मेडिसिन आपकी तैयार हो गई, ये पाउडर की फॉर्म में हो गया आपका। अब करना क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 मरतबा, तो फिर इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये डायरेक्टली आपको ऐसे खा करके पानी नहीं पीना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 10 ग्राम ये पाउडर जो बना हुआ है आपका, ये 10 ग्राम पाउडर, 2 चम्मच मान लीजिए आप, 2 चम्मच पाउडर आप ले लीजिए। लेने के बाद 100 से 150 ग्राम, 150 ml, 100 से 100 से 150 ml दूध आप लेंगे। उसमें चीनी या फिर जो है शहद मिला करके, है ना, पका करके, उसमें जो है पका करके खीर बनानी है आपको, है ना। हस्बे जरूरत चीनी और घी भी मिला सकते हैं आप, उसमें चीनी, शहद या घी मिला करके उसको जो है पकाना है आपको, और खीर बना करके इसका इस्तेमाल करना है। ये इस्तेमाल करने का तरीका है। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये जो है बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है आपके सेहत के लिए, और आपकी सेक्सुअल स्टेमिना के लिए, सेक्सुअल डिबिलिटीज के लिए, और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी में भी आपको इसके खास फायदे देखने को मिलने वाले हैं। आपकी समझ, होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि 10 ग्राम ये जो पाउडर हमने बताया है आपको, ये पूरा प्रिपेयर करने के बाद ये पाउडर 10 ग्राम आप लेंगे और 100 ml से 150 ml दूध में इसको पकाएंगे। पका करके इसमें जो है जितनी आपकी मात्रा में जरूरत है, दूध और घी शामिल करके इसकी खीर बना लेंगे आप। खीर बना करके आपको चम्मच से खीर खानी है इसकी। ये इस्तेमाल करने का तरीका है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एवरी टाइम आप खीर बनाएंगे तो आप देख लीजिए, अगर इसको लेकिन कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके, और बहुत ही इफेक्टिव है नुस्खा, स्पेशली सीमेन की क्वालिटी में, सीमेन की सीमेन का जो है विस्कोसिटी में, सीमेन के प्रोडक्शन में, सीमेन के वॉल्यूम में, है ना, स्पेशली जो है मनी की पैदाइश में बहुत ज्यादा इसके फायदे होते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये। ज़ौक़ बाह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गुर्दे मसाने की गर्मी, सोजिश में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम जगहों पे इसके बहुत ही खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा हमारा जो नुस्खा है, खासतौर से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस किया, आप लोगों को सारी डिटेल हमने दे दी है, कुछ भी इसमें हमने छुपाया नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और अपना फीडबैक यहाँ पर ज़रूर शेयर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।